तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स ओपी में ना। अब हम लोग करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ये टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई डाउट होने से नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। नो, ये डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होता क्या है पहले वो बता देता हूं मैं आपको कि हम लोगों ने जो रिडेम्पशन करने हैं तो ऑब्वियस सा बात है हमारे पास फंड्स तो थोड़े से पड़े ही होंगे ना, उसी को पैसे दे के मैं डिबेंचर रिडीम करूंगा। तो उस पैसे को सपोज करिए 100 रुपये है, सपोज 100 रुपये मेरे पास पड़े हैं और 100 रुपीज़ का मुझे डिबेंचर्स रिडीम करना है। तो ये 100 रुपीज़ अगर मैं अपने पास अभी पॉकेट में रखता हूँ तो सपोज 6 महीने बाद मुझे ज़रूरत है, तो ये 6 महीने तक ये 100 रुपये को 100 रुपये ही रखूँगा तो ये क्या ग्रो करेगा? नहीं, ये ग्रो नहीं करने वाला, ये 100 का 100 ही रहेगा। तो जब मुझे पता है कि मुझे फंड्स का ज़रूरत 6 महीने बाद है जबकि एक्चुअल में रिडेम्पशन होने वाला है, तो इस 6 महीने के लिए क्यों ना मैं ये 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दूँ। तो उससे क्या है, हो सकता है ना हमारा ये 100 रुपये 101 रुपये बन जाए। ये करता है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो पैसे हम लोगों ने रख रखे हैं उसको फॉर द टाइम बीइंग कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि वो ग्रो करे। और ये देखिए 6 महीने बाद जब मैंने सपोज करिए 1 अप्रैल 19 को मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिया कहीं और ये मुझे 100 रुपये ज़रूरत कब है? 6 महीने बाद 1 अक्टूबर 19, इस डेट में मुझे रिडीम करना है। तो ये मैं 100 रुपया जो है ये मैं 1 अप्रैल को अगर इन्वेस्ट कर देता हूँ तो देखिए 6 महीने तक तो ये ग्रो करेगा ना, इस पर इंटरेस्ट आएंगे, इस पर डिविडेंड्स आएंगे, तो हो सकता है ये 101 बन जाए। मैं 6 महीने बाद इसको बेच दूंगा, 101 रुपये आ जाएंगे, कुछ तो मुनाफा होगा। तो यही है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का फुल स्टोरी ना। उसके बारे में पॉइंट जान लेते क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है इट इज एन इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन ऑन 1 अप्रैल और 30 अप्रैल इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। जो भी ईयर ऑफ रिडेम्पशन है उसका 1 अप्रैल या 30 अप्रैल दोनों में से कोई एक डेट में हम लोग DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं ना। ये देखिए ये मैंने रेड से क्यों लिखा है 30 अप्रैल, बिकॉज 90% ऑफ द स्कूल यही डेट फॉलो करती है। तो अगर आप लोग के स्कूल में भी यही फॉलो हो रहा है तो आप लोग भी यही फॉलो करो, मैं सजेस्ट करूंगा यही फॉलो करो, ठीक है। तो ये कब होता है ये हमें पता चल गया, जो भी ईयर ऑफ रिडेम्पशन है उसका 1 अप्रैल या 30 अप्रैल। एंड इट इज क्रिएटेड ऑन द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, जो हमारा डिबेंचर्स रिडीम होने वाला है उस पर क्रिएट होता है। ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा थोड़ी देर बाद। और वो कैसे कितना क्रिएट होता है, 15%। तो डिबेंचर्स टू बी रिडीम का 15% ऑफ द वैल्यू से हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है। एक एग्जाम्पल से होपफुली ये क्लियर हो जाएगा ना। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड में लिखा है कि हु कैन क्रिएट DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कौन कौन क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास आपको लिखाया था कि ऑल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, बैंकिंग कंपनीज होता है, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 होता है, ऑल लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी का मैंने 2 पार्ट बताया था, वो 2 पार्ट ने उसको कंबाइन कर दिया मैंने। तो ये मैंने इतना लंबा लिस्ट इसलिए दिया है क्योंकि DRI जो क्रिएट करते हैं वो सिर्फ 4 और 5 ही करते हैं। ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, बैंकिंग कंपनीज इन लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि LIC, IDFC, ठीक है ना। तो ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज, सिर्फ ये 2 कंपनीज को ही DRI क्रिएट करने की ज़रूरत है, DRI। तो DRI सिर्फ ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड ऑल अनलिस्टेड कंपनीज को क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 2 सम जिसमें हम लोग DRR और DRI के बारे में फुल डिस्कशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी हैड 10,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। सो टोटल डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो कैसे मिलेगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। ये 8% इंटरेस्ट है, इसका कुछ करना नहीं है। टू बी रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019, देखिए 1 अक्टूबर 2019 को ये हमारा रिडीम होने वाला है,
नाउ इस पे पूछा क्या है, फाइंड द डेट एंड वैल्यू ऑफ DRR एंड फाइंड द डेट एंड वैल्यू ऑफ DRI। पहले DRI कर लेते हैं, वो हम लोगों ने अभी सीखा है। देखिए DRI का कौन से डेट में बनता है, आप रिकॉल करके देखिए। इट इज़ क्रिएटेड ऑन 1 अप्रैल और 30 अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। देखिए ईयर ऑफ रिडेम्पशन कौन सा हुआ, इस डेट को देख के पता लगा सकते हैं। 1 अक्टूबर 2019 कौन सा ईयर हुआ, 2019 टू 2020 ना, तो इसमें का 1 अप्रैल कौन सा पड़ेगा, इस ईयर का 1 अप्रैल कौन सा पड़ेगा, तो या 30 अप्रैल कौन सा पड़ेगा, वो होगा 30 अप्रैल 2019 ना। इस ईयर का 1 अप्रैल या 30 अप्रैल देख लीजिए आप कौन सा आ रहा है कैलेंडर खोल के, या फिर अपने लॉजिक से ही देख लीजिए। इस डेट का पहले का 30 अप्रैल देखना है आपको, सिंपली ये शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। जो भी डेट ऑफ रिडेम्पशन दिया है उसका देखना लास्ट 30 अप्रैल कौन सा है, तो उसी पे आपको DRI क्रिएट कर देना है। अब ये DRI क्रिएट किस पे करते हैं हम लोग, 15% ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। तो 15% मतलब 15/100 ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। यहाँ पे पूरा 10,000 का ही डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं। सो 10,000 इंटू 10 1 लाख, तो 1 लाख पे 15% हम लोगों को क्रिएट करने की ज़रूरत है, विच इज़ 15,000। तो वैल्यू ऑफ DRI वुड बी 15,000। DRR जो हम लोग लास्ट क्लास में सीखा था वो कैसे मिलेगा, वो भी इस डेट को देख के मिलेगा। इस डेट को देखिए और लास्ट 31 मार्च देखिए कौन सा था। लास्ट 31 मार्च था 31 मार्च 2019। और ये कितना में क्रिएट होता है, ये 10% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। यहाँ हम लोग मानते हैं 10%। सो 10/100 इंटू डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे देखिए जो डिबेंचर्स रिडीम होने वाला है और जो डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है वो दोनों ही सेम है। जितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है और जितने डिबेंचर्स रिडीम होंगे दोनों सेम है। तो यहाँ पे 1 लाख ही होगा। यहाँ पे 10,000 इज द वैल्यू ऑफ DRR। तो ये है दो आपका आंसर। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, अल्फा लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी हैड 8,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, out of which 5,000 debentures were to be redeemed on 31st March 2021। देखिए भले ही मेरे पास 8,000 डिबेंचर्स थे, बट 31 मार्च 2021 को कितने डिबेंचर्स रिडीम होने वाले थे, सिर्फ 5,000। तो यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है फाइंड द डेट एंड वैल्यू ऑफ DRR एंड फाइंड द डेट एंड वैल्यू ऑफ DRI। तो पहले DRR कर लेते हैं क्योंकि वो कल सीखे थे। देखिए DRR का डेट कौन सा है, जो भी डेट ऑफ रिडेम्पशन है उसका लास्ट 31 मार्च देखना है आपको। यहाँ पे डेट ऑफ रिडेम्पशन कितना है, 31 मार्च 2021। तो इससे लास्ट 31 मार्च कौन सा दिख रहा है आपको, 31 मार्च 2020 ना। तो ये लीजिए आ गया द डेट ऑफ क्रिएटिंग DRR। और कौन सा वैल्यू होगा ये होगा 10% ऑफ द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। मतलब डिबेंचर्स जो अपने पास है, कितना रिडीम होने वाला है वो यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे 8,000 मेरे पास आउटस्टैंडिंग है और 5,000 रिडीम होने वाले हैं और एक डिबेंचर्स का दाम 100 रुपये है। तो यहाँ पे DRR जो क्रिएट होगा वो डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग पे होगा, इस पे होगा, डिबेंचर्स टू बी रिडीम पे नहीं। तो यहाँ पे होगा 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 8 लाख। 8 लाख का 10% होगा 80,000। तो ये आ गया 80,000 इज द अमाउंट ऑफ DRR। नाउ सेम वे DRI का करेंगे हम लोग। DRI का कैसे करेंगे, DRI भी करने का बहुत सिंपल है कि यहाँ पे डेट ऑफ DRI कैसे देखेंगे हम लोग, कि जो भी ईयर ऑफ रिडेम्पशन है उसका 30 अप्रैल या 1 अप्रैल, जनरली हम लोग 30 अप्रैल ही लेते हैं, तो अब से हम लोग 30 अप्रैल ही लेंगे। तो DRI के डेट कैसे मिलेगा, देखिए कौन सा ईयर ऑफ रिडेम्पशन है, 31 मार्च 2021। तो ये कौन सा ईयर हो गया, इस डेट से आपको लास्ट 30 अप्रैल देखना है। इसमें से पहले 30 अप्रैल कौन सा पड़ा, इससे जस्ट पहले, इस डेट पे खड़े होकर आपको देखना है कि इससे पहले 30 अप्रैल कौन सा था, तो कौन सा था 30 अप्रैल 2020 था ना। तो यही है हमारा DRI का डेट ऑफ क्रिएशन। और उसके बाद अमाउंट ऑफ क्रिएटिंग DRI, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये होता है 15% ऑफ
डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। तो देखिए यहाँ पे डिबेंचर्स टू बी रिडीम जो है वो 8000 हमारे पास डिबेंचर्स है, बट उसमें से भी 5000 हम लोग रिडीम करने वाले हैं। तो डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 5 लाख। 5 लाख का 15% करेंगे हम लोग, आएगा 75,000। Yes, 75,000. So 75,000 is the value of DRI. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम होने से नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज। तो देखिए ये जर्नल एंट्रीज जो है वो क्रोलॉजिकली साउंड है, तो प्लीज़ एक का दो का एक मत कीजिएगा। जैसा एक जर्नल एंट्री चल रहा है वैसे ही चलेगा, ओवरलैप नहीं हो सकता। तो पहले जर्नल एंट्री में क्या करना है आपको, क्रिएशन ऑफ DRR। तो देखिए DRR जब हम लोग क्रिएट करते हैं, जो डेट हमको पता है, वैल्यू में भी हमें पता है, हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया, उसका जर्नल एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, बैलेंस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व में अगर फंड्स होंगे तो उससे हम लोग DRR बनाएंगे, और अगर सम में जनरल रिजर्व नहीं दिया है या फिर इनसफिशिएंट बैलेंस दिया है तो हम लोग डायरेक्टली बैलेंस दैट इज स्टेटमेंट में PL से ही ले लेंगे। सपोज करिए हम लोगों को DRR बनाने हैं 15 रुपये और सम में जनरल रिजर्व दिया ही हुआ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली बैलेंस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ PL से ले लेंगे। अब सपोज करिए हम लोगों को DRR क्रिएट करने हैं 15 रुपये के, बट सब में 5 रुपये दिया है कि जनरल रिजर्व 5 रुपये अवेलेबल है, तो 5 रुपये हम लोग जनरल रिजर्व से ले लेंगे और बाकी के 10 रुपये हम लोग बैलेंस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ PL से ले लेंगे। यही है हमारे जर्नल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू क्रिएशन ऑफ DRR। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग DRI क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ DRI। DRI का क्रिएशन करने का मतलब एक इन्वेस्टमेंट खरीदना, तो जैसे इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री होता है वही एंट्री करेंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर रिडेम्पशन हमारे पास आया और हमारे पास बैंक से पैसा गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये ब्लैक वाली जो मार्कर से लिखी हुई है, ये लिखी हुई है क्योंकि ये डेट ऑफ रिडेम्पशन से पहले की जर्नल एंट्रीज है। डेट ऑफ रिडेम्पशन में जो जर्नल एंट्री होता है ये उससे पहले की एंट्री है। और अब जो ब्लू वाली है ये ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन जो एंट्री पास होता है। ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन पहले हम लोग क्या करते हैं, जो DRI हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीदा था उसको बेच देते हैं, सेलिंग ऑफ DRI। तो DRI कैसे बेचेंगे, ये एंट्री का उल्टा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है सम में हो सकता है दिया हो कि इंटरेस्ट आपको कुछ मिला हो, तो सपोज करिए हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट लिया और मुझे इंटरेस्ट के साथ 11 रुपया मिल रहा है, तो मतलब DRI का 10 रुपया और 1 रुपया इंटरेस्ट का हो सकता है, ठीक है। बट ये मोस्ट ऑफ द सम में नहीं दिया होता है और कभी कभी दिया भी होता है। तो अब हम लोग करते हैं नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बेच दिया, अब हम लोग एक्चुअल रिडेम्पशन करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअल रिडेम्पशन जो हम लोग करते हैं वो करते हैं वट एवर परसेंटेज डिबेंचर, कोई भी परसेंट हो सकता है, 8%, 10%, जैसा भी सम में दिया है, 8% या 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, जो अमाउंट है डिबेंचर्स रिडीम होने वाले के, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये 2 एंट्री बाइफिकेट करके दिया है, आपको भी देना पड़ेगा। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ DRR। ये क्लोजिंग ऑफ DRR कैसे होता है, हमारा जो हम लोगों ने DRR क्रिएट कर रखा था अब उसका तो ज़रूरत नहीं है, हमें वो रिजर्व बचा के रखने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ से फंड ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं। तो हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्लोज ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर हम लोग पूरा अमाउंट DRR का जनरल रिजर्व में कर देते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। थैंक यू वेरी मच।